इसके अलावा आप देखिए जो क्या कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी फोर्स मी टू कन्वर्ट इस्लाम, दानिश कनेरिया मेक्स बॉम्बशेल रिलेवेशन कि इस क्रिकेट टीम का क्रिकेट से इतर बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान रहता है। जहां बकायदा गाड़ी रोककर न्यूयॉर्क की सड़क पर, वो सड़क के किनारे स्ट्रीट पर नमाज पढ़ रहे हैं। वहां के जो खिलाड़ी हैं, उस टीम के अंदर के खिलाड़ी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं। ये सब के सब किसी इस्लामी प्रचारक की तरह काम करते हैं और क्रिकेट छोड़कर इनका सारा ध्यान मजहब के बाकी क्रियाकलापों में ज्यादा लगता है। पाकिस्तान ने बहुत रोक गार कर, बहुत ही मिन्नतों के साथ कहा कि जी हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी कर लो, थोड़े से पैसे हम लोग कमा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मेजबान है जो मेजबानी तो चैंपियंस ट्रॉफी की कर रहा है, लेकिन अपने ही देश से बाहर जाकर मेहमानों की तरह वो भारत के खिलाफ खेलता है और वहीं खेलकर वहीं हारकर वापस अपने देश आ जाता है। और अपने ही देश में कम से कम 2 दशक के बाद जो एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी ट्रॉफी मिली थी, एक आईसीसी का आयोजन मिला था, उससे बाहर होकर घर में बैठ गए वो लोग। पाकिस्तान की ये बेइज्जती दुनिया देख ही रही है। लेकिन एक और बात जो सामने आई है वो ये कि इस क्रिकेट टीम का क्रिकेट से इतर बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान रहता है। ये सब के सब किसी इस्लामी प्रचारक की तरह काम करते हैं और क्रिकेट छोड़कर इनका सारा ध्यान मजहब के बाकी क्रियाकलापों में ज्यादा लगता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान की, और ये वाली जो तस्वीर हमने लगाई है, ये तस्वीर लेटेस्ट वाली तस्वीर है। भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था उस दौरान की तस्वीर है, जिस दौरान कुछ हाथ में तस्वीर लिए लगातार वो पढ़ रहे थे। रिजवान पवेलियन में बैठकर आउट हो चुके थे। 77 गेंदों में 40-45 रनों की इनिंग खेलकर भाई साहब बाहर चले गए और उसके बाद ये कर रहे थे। ये ऐसा करते हुए पहली बार नहीं पाए गए हैं। रिजवान बार बार जानबूझकर मजहबी सिंबल जो होता है या इस्लाम के अलग अलग जो चीजें हैं वो जानबूझकर मैदान में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो धर्म है वो निजी प्रैक्टिस का विषय है, ये प्रचार का विषय नहीं है या दिखावे का विषय नहीं है। आप जब बार बार सीधे कहते हो कि भारत के खिलाफ ऊपर वाला जो है हमारे साथ है, और हर बार आप आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो, वहां जब आप भारत से हारते हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला किसके साथ है। और जहां तक अगर मुसलमानों की भी बात करें तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। तो आवाज भी सुनी पहले इधर की जाएगी अगर रिजवान के लॉजिक को ध्यान में रखेंगे तो। रिजवान ऐसा क्यों करते हैं, अब ये बात पाकिस्तान में उनके साथी खिलाड़ी भी उठाने लगे हैं। रिजवान ऐसा करने वाले कोई पहले खिलाड़ी नहीं है। रिजवान विदेश में भी जब जाते हैं और चल रही गाड़ी को रुकवाकर, ये न्यूयॉर्क की सड़कें हैं, ये पुरानी तस्वीर है जहां बकायदा गाड़ी रोककर न्यूयॉर्क की सड़क पर, वो सड़क के किनारे स्ट्रीट पर नमाज पढ़ रहे हैं। अब जो खबर आई है वो ये, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पुराने बड़े ओपनर मैथ्यू हेडन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो इस्लाम की चर्चा होती है, मजहब की चर्चा होती है, और यही चर्चा होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में। अब आप ये समझ लेना, जब ये क्रिकेट टीम अपना असल काम, असल ड्यूटी छोड़ के जब बाकी चीजों पर चर्चा करेगी तो वो टीम जीतेगी कैसे। यही नहीं, रिजवान साहब ने कट्टरता की हद तब पार कर दी जब उन्होंने एक किताब जो है, एक मजहबी किताब बाकायदा इन साहब को, हेडन साहब को गिफ्ट कर दी। बोला हेडन साहब इसको पढ़ते रहना आप आने वाले समय में। मोहम्मद रिजवान ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर नहीं है, न वही पाकिस्तान के कोई आखिरी क्रिकेटर है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेटरों का मजहब के प्रति ये जो दिखावा है, ये जो जानबूझकर एक प्रदर्शन है जो मैदान में है, जो उनको लगता है कि ऐसा करके, मुझे नहीं पता वो क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को या दुनिया के अलग अलग हिस्सों को। बावजूद इसके वहां कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो उस टीम के अंदर होता क्या है, उस टीम का कंडक्ट क्या है, वो टीम गैर इस्लामी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, वो बात आपको इन चेहरों से याद आ जाएगा। यह है दानिश कनेरिया, ये है एक दौर में जिनका नाम यूसुफ योहाना हुआ करता था, बाद में ये मोहम्मद यूसुफ हो गए। और ये कहानियां अलग अलग कहानियां हैं। एक क्रिश्चियन खिलाड़ी जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मिडिल ऑर्डर का बड़ा बैट्समैन था, ये उस तरह का बैट्समैन था जैसे भारत में सचिन तेंदुलकर की एरा में आपने मिडिल ऑर्डर में जब राहुल द्रविड़ को देखा था, उसी दौर में पाकिस्तान के लिए यूसुफ योहाना मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया करते थे।
लेकिन यूसुफ योहाना पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर इतना दबाव बनाया गया, इतना प्रेशर बनाया गया कि बाद में ये यूसुफ योहाना जो है, अब इनका नाम अगर आप गूगल पे यूसुफ योहाना लिखिएगा तो इनका नाम आ जाएगा मोहम्मद यूसुफ। ये मोहम्मद यूसुफ हो गए, मोहम्मद यूसुफ ही नहीं हो गए, बाकायदा परमानेंट मौलवी साहब बन गए। इसके अलावा एक और हिंदू क्रिकेटर की बात जब आप करोगे, दानिश कनेरिया, दानिश कनेरिया ने तो सीधा सीधा कहा कि उस समय जो दानिश कनेरिया जिस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हुए, उस समय बड़े स्पिनर जैसे शकलेन मुश्ताक ये सब वापस जा चुके थे, लौट चुके थे। दानिश कनेरिया अपने दौर में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के बड़े गेंदबाजों में से एक रहे, लेकिन दानिश कनेरिया को ड्रेसिंग रूम में बहुत ही नीचता जो है उनके साथ वहां की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कर रही थी, उनसे भेदभाव कर रही थी। उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था, उनके साथ कोई लंच या डिनर नहीं करता था, और कई बार कनेरिया को अकेले खाना पड़ता था। इसके अलावा शाहिद अफरीदी जो पुराने एक दौर में ओपनर रहे, ऑलराउंडर रहे बड़े पाकिस्तान के, शाहिद अफरीदी इस तरह की चीजों के लिए बहुत बदनाम है, अपने बड़बोलेपन के कारण बदनाम है। शाहिद अफरीदी लगातार दानिश कनेरिया पर यह दबाव देते रहे कि तुमको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अब आप ये बताइए, एक क्रिकेट टीम जिसका काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन वहां के जो खिलाड़ी हैं, उस टीम के अंदर के खिलाड़ी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं और वो सिंगल मिशन पे हैं कि कोई भी जो गैर मुस्लिम है उसको इस्लाम कबूल करवाओ। और ये बात रिजवान ने जब एक किताब जो गिफ्ट कर दी हेडन साहब को, वो सीधा वही कल्चर है पाकिस्तान का जो 90s के दौर में, एक दौर में वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर वाली टीम किया करती थी। बाद में वही टीम जो अब रिजवान हेड कर रहे हैं, तो उस टीम में भी यही हो रहा है। मोहम्मद यूसुफ जो कभी यूसुफ योहाना हुआ करता था, एक क्रिश्चियन खिलाड़ी, बड़ा बैट्समैन, बाद में उसको पाकिस्तान की गलियों में आना जाना जब दुश्वार हो गया, उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ कर लिया। दानिश कनेरिया पर तो शाहिद अफरीदी लगातार इस बात की तस्दीक तो खुद शोएब अख्तर भी कर चुके हैं कि हाँ, दानिश कनेरिया के साथ भेदभाव होता था ड्रेसिंग रूम में, लेकिन कई बार मैं दानिश को कहता था कि तुम मेरे साथ खा, और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद शाहिद अफरीदी का भी नाम लिया कि शाहिद ऐसा किया करता था। इसके अलावा जब आप देखेंगे, ये देखिए दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है इस्लाम कबूल कर लो वरना, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हद कर दी थी पार। ये कौन है? तो ये है मोहम्मद शहजाद। इन्होंने एक बार पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, श्रीलंका वो मैच जीत गया। तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका के बड़े ओपनर बैट्समैन हुआ करते थे, उनको चलते चलते मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सुनो, इस्लाम कबूल कर लो, ऊपर जन्नत मिलेगा। ये सेम वही थॉट प्रोसेस है जो आमतौर पे कट्टरपंथी किया करते हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि मजहब निजी प्रैक्टिस का विषय है, आप क्रिकेटर हैं, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद शहजाद दिलशान से कह रहे हैं कि भाई साहब कबूल कर लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए। और ऐसा मोहम्मद शहजाद भी आखिरी नहीं है, न रिजवान आखिरी है, पाकिस्तान का यही कंडक्ट है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज जिस भी हालत में है एक मुल्क के तौर पर जब आप देखेंगे, तो वो इन्हीं कारणों की वजह से है, क्योंकि जो जरूरी काम है वो नहीं करना है, जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो अपना काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए जो क्या कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी फोर्स मी टू कन्वर्ट इस्लाम, दानिश कनेरिया मेक्स बॉम्बशेल रिलेवेशन। इसके अलावा जब आप आगे आओगे तो आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान और ये कहानी क्या अकेली है। मौजूदा जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उसकी टीम जो मेजबान है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसकी टीम सबसे पहली टीम बनी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। बावजूद इसके इन्हीं की टीम के एक ओपनर हैं जो इंजमामुल हक के भांजे हैं, इमामुल हक। इमाम ये बताते हैं कि जब भी रिजवान कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो सबसे पहले होटल में ये खोजते हैं कि भाई एक सेपरेट रूम कहां मिलेगा। उसके बाद वो एक ग्रुप बनाते हैं, सभी खिलाड़ियों को उसमें जोड़ते हैं, और उसके बाद तय किया जाता है कि किस समय नमाज पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी। और क्रिकेट पर चर्चा या क्रिकेट पर बात कम होती है, मजहब पर बात ज्यादा होता है। और ये सब कुछ कौन करता है? रिजवान करते हैं। रिजवान जब से कप्तान बने हैं तो वो क्या करते हैं? नमाज के लिए कमरे खोजना, गैर मुस्लिमों पर बैन होता है, कमरे में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आ जा सकता। एक सेपरेट जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं रिजवान। अब यही कारण है, आप बताओ, जब एक टीम जो है क्रिकेट के अलावा
बाकी सब दिखावा करती है। अभी पिछली बार हुआ था क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत 10 विकेट से हार गया था। बाबर और रिजवान की अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। बाद में लोगों ने जब पूछा रिजवान से तो उसने कहा कि भाई ऊपर वाला हमारे साथ था। अब पिछले लगातार कई बार से पाकिस्तान भारत से चैंपियंस ट्रॉफी में या आईसीसी के किसी भी इवेंट में, वो चाहे वर्ल्ड कप हो, वो चाहे टी20 का वर्ल्ड कप हो या अब चैंपियंस ट्रॉफी, लगातार पाकिस्तान हार रहा है। तो लोग ट्विटर पर रिजवान से सवाल पूछ रहे हैं कि जब तू ये कह रहा है कि भाई ऊपर वाला हमारे साथ है, एक मैच जब तू जीता और हर मैच से पहले तू यही कह के जाता है, तो फिर ये बता कि जब तू हारता है तो तुझे क्या ये महसूस होता है कि ऊपर वाला आपके साथ है कि नहीं है। इस पर रिजवान कभी कुछ कहते नहीं है। बावजूद इसके ये जो मजहबी प्रदर्शन है, ये जो सिंबोलिज्म है एक तरह का, जो दिखावा है मैदान पर, वो लगातार रिजवान करते रहते हैं। रिजवान, मैंने आपसे कहा कि रिजवान ना ये पहले क्रिकेटर है पाकिस्तान के, ना ही आखिरी। इन्होंने जिन लोगों से सीखा है उनमें से वो ये आदमी है, सईद अनवर। सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, ये वो नाम है जो बार बार एक दौर में जो स्टार हुआ करता था। ये आदमी जो सईद अनवर आपको दिख रहा है, ये एक दौर में इसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से होती थी। 1996 में जब सचिन के 12 शतक थे, इस आदमी के 14 शतक थे। पाकिस्तानी वनडे टीम की तरफ से इसने 20 से ज्यादा शतक लगाए हैं। अब भी इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, अब ये भाई साहब मौलवी हो गए, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। सईद अनवर ने 2004 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ये वो दौर था जब सईद अनवर की तुलना ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बल्लेबाजों से होती थी। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे, लेफ्ट हैंड खेलते थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते थे। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदल गई है। वैसे ही सईद अनवर बहुत बड़े बल्लेबाज थे। अब आप देखो इसमें कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दिख रहे हैं वकार यूनिस साहब। वकार यूनिस वो खिलाड़ी हैं कि जब लास्ट बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हारा था पाकिस्तान से, और खुले में दुआ पढ़ी थी किसने, रिजवान ने, मैं खुले मैदान में, तो उस पर वकार यूनिस ने कहा था पाकिस्तान टेलीविजन पर कि मुझे फक्र है कि रिजवान ने इतने सारे हिंदुओं के सामने ये किया, और हिंदुओं को का जिक्र भी नहीं किया, उनका काफिरों के सामने ऐसा किया। मुझे इस बात का बड़ा जो है गौरव है। ये बात वकार यूनिस जैसा बड़ा क्रिकेटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और उनके अंदर की कट्टरता उनको कहां तक लेकर के चली जाती है। जब उनको लगता है कि पैसे की कमी होने लगी है तो वो अचानक सॉफ्ट भाषा बोलने लगते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं भारत के लिए, दिल्ली के लिए, भारत की गलियों, भारत के शहरों के लिए। लेकिन जब उनकी असलियत बाहर आनी होती है तो कुछ ऐसा हो जाए, या तो पाकिस्तान भारत से जीत जाए, तो वकार यूनिस हो या शोएब अख्तर हो, शकलेन मुश्ताक जैसे खिलाड़ी जो हमेशा से भारत पाकिस्तान दोस्ती की बात करते हैं, इनके मुंह से भी आपको जहर निकलता दिख जाएगा। इसीलिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है और उनका जो इस्लामी प्रदर्शन है, वो जानबूझकर है। वो कोई उसको ऐसा नहीं है कि रिजवान आज कर रहे हैं। अब बताइए, मैथ्यू हेडन जैसा बड़ा ओपनर जा रहा है वहां अपने काम से, और उसको आप मजहबी किताब भेंट कर दे रहे हो। चलता फिरता श्रीलंका का प्लेयर अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है, वहां पाकिस्तान का क्रिकेटर कह रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो। इसके अलावा आप क्या है, अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे, अमेरिका की गलियों में घूम रहे, और आप क्या कर रहे हो, अचानक गाड़ी से उतरते हो और वहां सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो, जो रिजवान ने किया। मैंने फिर आपसे कहा कि मजहब जो है, जो धर्म है, वो निजी प्रैक्टिस का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर बार बार ऐसा करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट की ये हालत आखिर है क्यों। वो चाहे सईद अनवर हो, वो चाहे इंजमाम उल हक हो, वो चाहे शाहिद अफरीदी हो, या फिर रिजवान हो, ये सब लोग एक ही तरह का क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट से ज्यादा इनकी दिलचस्पी बाकी चीजों में है। और यही कारण है कि पाकिस्तान, जिसको सालों बाद एक आईसीसी ट्रॉफी मिली थी अपने देश में कराने के लिए, उसमें इस कदर बेइज्जत होकर बाहर होना पड़ा है, क्योंकि ध्यान तो क्रिकेट के अलावा बाकी सारे कामों पर है।